Hello everyone. Well, today I'm going to talk about a case note. It's mainly regarding the discharge sample letter. जब हमें केस नोट मिलता है तो 5 मिनट्स होते हैं रीडिंग टाइम। तो उस 5 मिनट्स को हमने जो कंज्यूम है वो प्रॉपर करना है, ताकि हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो रेलेवेंट है, इररेलेवेंट है, सेमी रेलेवेंट है, तो वो सारी इसमें से हमने निकालनी है। जब हमें केस नोट मिलता है तो फर्स्टली वी डायरेक्टली गो टू राइटिंग टास्क like this. Here writing task is write a letter to manager Sam aged care nursing home informing him or her about patient's discharge, informing him or her about treatment provided, care given, patient condition and discharge plan. तो ये हमें राइटिंग टास्क से पता चल गया कि हमने किसको लेटर लिखनी है। तो ये मैनेजर को हम लिख रहे हैं, और इसके बाद हमें पता चल जाता है कि ये लेटर कौन सी है। तो इसमें हमें नर्सिंग केयर प्लान मेंशन है, मोर ओवर यहाँ पे हमें डिस्चार्ज प्लान गिवन है। तो डेट्स वाई ये हमारी क्या होगी, डिस्चार्ज लेटर। वेल, तो जब हमें राइटिंग टास्क मिल जाता है तो हमें इस सबसे पहले स्टार्टिंग से मैनेजर मेंशन है तो हमने डी मैनेजर लिख के फिर एड्रेस लिख देना सैम एज्ड केयर नर्सिंग होम। तो ये सारे लेटर्स जो है कैपिटल होने चाहिए, नो पंचुएशन, कोई भी पंचुएशन नहीं करनी। तो ये हमारा हो गया एड्रेस। नेक्स्ट इज़ डेट। तो डेट जो हमारी एग्ज़ाम में देते हैं तो वो टुडेज़ डेट ऑलरेडी मेंशन होती है इन फ्रंट ऑफ, ऐसे जैसे केस नोट मिलता तो यहीं लिखा होगा टुडेज़ डेट। अदरवाइज़ जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम डिस्चार्ज डेट के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि लास्ट डेट जो हमारी दी होती है वो हम, जैसे इस केस नोट में हमें लास्ट डेट दी हुई है 26, ठीक है, तो वही हमने इसमें मेंशन कर दी है लेटर में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सैल्यूटेशन, कैसे हमने लिखना, डियर सर स्लैश मैडम। क्यों ऐसे हमने लिखा, द नर्स या डॉक्टर नहीं लिखा, क्योंकि इसमें कुछ भी मेंशन नहीं कि हम बस मैनेजर को लिख रहे हैं। अदरवाइज़ अगर पब्लिक नर्स या कुछ भी होता तो वो हम द नर्स या द डॉक्टर आ सकता था, लेकिन यहाँ पे हमने डियर सर और मैम लिखना है। देन रिगार्डिंग हो गया RE सेमीकोलन, तो पेशेंट का नेम फुल आना चाहिए, और एज्ड, जहाँ अगर डेट ऑफ बर्थ दिया तो डेट ऑफ बर्थ लिखना, अगर एज दिया तो एज लिख के 66 इसकी एज है जैसे यहाँ मेंशन होगा, नेम और इसकी जो एज है ये मेंशन दी हुई है, ठीक है। तो ये हमने लिख ली। अब हमें यहाँ पे डिस्चार्ज डेट भी मेंशन दी हुई है, तो ये भी एक क्लू है कि ये जो लेटर है ये डिस्चार्ज लेटर है, ठीक है। तो ये 2-3 क्लूज़ होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन ये लेटर कौन सी है। अब मैं बताऊंगी आपको पर्पस पैराग्राफ हम कैसे लिखते हैं। तो इसमें जैसे हमने लिखना, आई एम राइटिंग दिस लेटर इन रिगार्ड्स टू मिस्टर डिवोर्स हु हैज़ बीन डायग्नोज्ड विद स्ट्रोक। तो हमें डायग्नोज जो है वो भी फाइंड आउट करना, पेशेंट का क्या है, या कोई चीफ कंप्लेंट किसके साथ पेशेंट आया है। तो जैसे इस लेटर में हमें बताया वो केस नोट, एडमिटेड टाइम डायग्नोज मेड एज स्ट्रोक। तो हमने फिर यही मेंशन कर देना कि ये स्ट्रोक के साथ पेशेंट आया डायग्नोस्ड। और ये हैज़ बीन हमें इसलिए लगाया है यहाँ पे क्योंकि अभी भी स्टिल पेशेंट को इसकी कंप्लेंट्स है। नेक्स्ट, ही रिक्वायर्स ऑन गोइंग केयर एंड फर्दर मॉनिटरिंग। सो वेल, हमें जैसे यहाँ पे भी बताया गया था राइटिंग टास्क में कि एक तो इसकी केयर जो हमने दी है पेशेंट को वो मेंशन करनी है, और इसको ट्रीटमेंट जो हम मॉनिटर करनी, तो दोनों ही आएंगे यहाँ पे जैसे हमने लिखा है, ही रिक्वायर्स ऑनगोइंग केयर एंड फर्दर मॉनिटरिंग। मोर ओवर इसमें भी हमें प्लान में भी दिया हुआ है मॉनिटर वर्ड, जैसे मॉनिटर लो साल्ट, देन मॉनिटर यहाँ पे दिया हुआ है मॉनिटर एनी चेंजेस इन वाइटल साइंस। सो ये 2 पॉइंट्स हमने देखे हैं कि जो हम सिनोनिम्स यूज़ करते हैं पर्पस पैराग्राफ में। तो ये हम लिखेंगे, ही रिक्वायर्स ऑनगोइंग केयर एंड फर्दर मॉनिटरिंग। फिर एक लाइन और हमने लिखनी, टुडे कॉमा ही इज़ बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम आ फैसिलिटी। तो ये हमारा हो गया पर्पस पैराग्राफ, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल पर्पस पैराग्राफ है, बट
इसमें ये कि जो मेंशन करना हमने डिज़ीज़ क्या है, कौन सी ज़रूरत है उसको कि, और क्या वो डिस्चार्ज है या रेफ़र है या वो हम मेंशन कर रहे हैं, तो पर्पस पैराग्राफ फुली कंप्लीट है हमारा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे देखते हैं जो है हमारा मेडिकल, और सेकंड पैराग्राफ हम जो लिखते हैं वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, जैसे पेशेंट एडमिटेड है या प्रेजेंटेड है वो हम मेंशन करते हैं। तो इसमें पेशेंट जो है एडमिटेड है बिकॉज यहाँ ऑलरेडी एडमिशन डेट मेंशन है, डैट मीन्स पेशेंट की एडमिशन हुई है। तो हम लिखेंगे ऑन 5 अप्रैल 2019। तो अगर हम डेट फ्रंट पे लगा रहे हैं तो ये भी एक अच्छा सेंटेंस बन जाता है। मिस्टर डिवोर्स वॉज एडमिटेड, तो एडमिटेड के साथ हमेशा वॉज लगता है। टू आर हॉस्पिटल विद द चीफ कंप्लेंट्स, बिकॉज इसको ज़्यादा है तो एस लगेगा, ऑफ हेडेक कॉमा डिजीनेस कॉमा वीकनेस इन बोथ दी आर्म्स। तो जो अब हमारा कोई भी बॉडी पार्ट्स है तो उसके साथ हमने दी ज़रूर लगाना है आर्टिकल, कॉमा टिंगलिंग सेंसेशन कॉमा स्लर्ड स्पीच एज वेल एज। तो ये एक हमने कनेक्टर लगा दिया, जो लास्ट हमने वर्ड को जोड़ना है, अनेबल टू रिकॉग्नाइज हिज वर्ड्स। तो ये सारे चीफ कंप्लेंट इसके हमने एक सेंटेंस में बना दिया, बीच में आर्टिकल लगाया, अपना कनेक्टर लगाया, तो फिर ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ऑन 5 अप्रैल 2019 मिस्टर डिवोर्स वॉज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल विद द चीफ कंप्लेंट्स ऑफ हेडेक कॉमा डिजीनेस कॉमा weakness in the both the arms comma tingling sensation comma slurred speech as well as unable to recognize his words। well, उसके बाद हम बताएंगे कि अगर ये प्रॉब्लम के साथ आया है तो मेक अ स्टोरी, पूरी स्टोरी बनानी है, जैसे ये कंप्लेन के साथ आ गया, देन उसके बाद क्या करा, देयरफॉर इसलिए ही अंडरवेंट एन MRI एंड CT चेस्ट एक्सरे। तो ये इसका जो था आफ्टर कंप्लेन उसके ये स्कैन्स हुए, विच रिवील्ड, हम यहाँ शोड भी लिख सकते हैं, विच शोड या विच रिवील्ड, बताया उन्होंने द अफॉरमेंशन डायग्नोसिस। तो अफॉरमेंशन डायग्नोस हमने इसलिए यूज़ करा ताकि हमारा जो डायग्नोस है वो रिपीट ना हो जाए। तो रेपिटेशन को हम रिड्यूस करने के लिए हम उनके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर लेते हैं। तो अफॉरमेंशन डायग्नोसिस कॉमा फॉर विच कॉमा ही वॉज, तो इसलिए फिर उसका डायग्नोस बना, फिर उसके बाद ही वॉज कमेंस्ड ऑन लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन 15 यूनिट्स सबक्यूटेनियसली सेमीकोलन टैबलेट एमाइलोडिपिन 5 mg once a day along with labetalol and Ringel's lactate solution 1 liter intravenously respectively। तो यहाँ हमने respectively यूज़ करा क्योंकि हमारे 2-3 जो ड्रग्स थे जो इसको हमने दिए मेडिसिन, इसलिए हमने लास्ट में respectively लगाया है। ठीक है, तो ये हमारा फुल इसका एडमिशन पैराग्राफ बन गया। इसके साथ ही इसकी और भी हमने दिया, जो भी हॉस्पिटल, जब हम ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन भी लगा सकते हैं, बट हमने इन एडिशन लगा के फिर और भी ऐड किया, जैसे नेज़ो गैस्ट्रिक फीडिंग एंड फिजियोथेरेपी वॉज इनिशिएटेड। तो इनिशिएटेड को हम और स्टार्टेड भी लिख सकते हैं, एज वेल एज कैथेटराइजेशन वॉज डन। Subsequently he was referred to speech and language therapy which will be continued once a week। ये हम यहाँ पे अटैच मैंने इसलिए करा ताकि जो हमारा रिकमेंडेशन पैराग्राफ है वो भी थोड़ा कवर हो जाए और जो हमारे वर्ड काउंट है वो भी लिमिटेड रहे। तो ये हमारा एक सेंटेंस बन गया। देयरफॉर हमने लगाया सेमीकोलन, देयरफॉर कॉमा slight improvement was found on 30th June 2019, nasogastric tube was removed and semi-solid diet was started। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, nasogastric tube was removed and switched to semi-solid diet
On 15th July 2019, his chest X-ray and an MRI was repeated. After review by physician and neurosurgeon, his low molecular weight heparin was stopped and was planned to be discharged. तो ये हमने फुल स्टोरी टाइप बनाई है और इसमें सारा क्लैरिटी है कि क्या किया कैसे हुआ। फिर हमारा लास्ट पैराग्राफ आ जाता है रिकमेंडेशन पैराग्राफ। इसमें हमने जैसे हमारे यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया सोशल मेडिकल हिस्ट्री, वो इसमें रेलेवेंट नहीं है तो हमने वो मेंशन नहीं करनी है। ठीक है, जो रेलेवेंट है हमने वही लिखना है, तो इसमें ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। IHD स्टेंट एंड हाई शुगर इंजेक्शन इंसुलिन, ये हमें मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फॉलोइंग डिस्चार्ज इट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड और हाईली अप्रिशिएटेड इफ़ यू कुड मॉनिटर, तो पहले भी हमने मॉनिटर वर्ड यूज़ करा, मॉनिटरिंग। अब मॉनिटर हिज INR एवरी मंडे, हिज डाइटरी रेजीम, वाइटल साइंस एंड प्रोवाइड हिम साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो ये हमारा यहाँ मेंशन करा हुआ सारा INR एवरी मंडे। तो ये हमें इन्होंने वर्ड्स में दिया, हमें इस प्रॉपर सेंटेंस बनाना है, तो ये हमने बनाया जैसे अभी। उसके बाद हमने स्टार्ट करा प्लीज़ नोट। ठीक है, ये हम यूज़ कर सकते हैं रिकमेंडेशन पैराग्राफ में। प्लीज़ नोट हिज फिजियोथेरेपी एंड मेडिसिन नीड्स टू बी कंटिन्यू। फिर प्लीज़ एनकरेज हिम टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, फ्रेश फ्रूट्स जूस एंड स्लीप इन क्वाइट एंड काम प्लेसेस। सो ये सारा उन्होंने बताया नर्सिंग केयर प्लान में क्या क्या हमें मेंशन करना है अकॉर्डिंग टू हमें रीडर या जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ से पॉइंट निकालने हैं। तो ये इररेलेवेंट पॉइंट्स है वो हमें नहीं लिखने इसमें। लास्ट लिखना हमने जैसे प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मिस्टर डिवोर्स। तो सेकंड नेम ही हमने यूज़ करना है। फिर एक और बात बताना चाहती हूँ यहाँ पे, फेथफुली, योर्स फेथफुली। तो हमने यहाँ फेथफुली क्यों लगाया, सिंसियरली इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मैनेजर का या किसी का नेम मेंशन नहीं है, विदाउट नेम है, तो देन फेथफुली यूज़ करा हमने। उसके बाद द रजिस्टर्ड नर्स, तो हम देखते हैं यहाँ पे सिर्फ एज अ नर्स लिखा, स्टाफ नर्स। अगर यहाँ पे चार्ज नर्स लिखा होता तो हम यहाँ पे चार्ज नर्स यूज़ कर सकते, लेकिन यहाँ पे स्टाफ नर्स लिखा, इसलिए सबसे बेस्ट यही है सिर्फ लिखो द रजिस्टर्ड नर्स। सो ये हमारी लेटर थी जो आज की। इसमें वर्ड काउंट जो होते हैं लिमिट होने चाहिए और एक्सपेंड नहीं करना ज़्यादा, और मेनली यूज़ सम सिनोनिम्स। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, ग्रामेटिकल इश्यूज कम होने चाहिए। तो ये सारा आज का डिस्चार्ज सैम्पल लेटर मैंने आपको बताया। तो आई होप कि you all understand this. Thank you for watching my video. If you have any query, do comment. Please subscribe my channel. Thank you.